नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि आजकल मैं डाइट सीरीज बना रही हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज के फूड कौन से खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते। जैसे फल कौन से खा सकते हैं, सब्जियां कौन सी खा सकते हैं, नॉनवेज डाइट में क्या ऑप्शन है। आज हम बात करेंगे स्पाइसेस यानी मसालों के बारे में। सफेद दाग में कौन से ऐसे मसाले हैं जिनका सेवन आप आराम से कर सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जिन्हें खाने से आपको फायदा हो सकता है और कौन से मसालों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। मसाले हमारी किचन का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है और यही मसाले जब हम ठीक तरीके से लेते हैं तो हमारे लिए दवाइयों का काम करते हैं। सफेद दाग में भी बहुत अच्छा फायदा करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि ऐसे कौन से मसाले हैं जिनका सेवन करने से सफेद दाग में फायदा होता है। नंबर 1, हल्दी। हल्दी पे पहले मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई है। हल्दी सफेद दाग में बहुत फायदा करती है। ये एंटी इंफ्लामेटरी होने की वजह से हमारी स्किन में हीलिंग बढ़ाती है। मेलानिन की प्रोडक्शन में भी बहुत फायदा करती है। हल्दी का इस्तेमाल हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। सब्जियों में तो हम हल्दी का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आप हल्दी का इस्तेमाल अलग से शहद में भी कर सकते हैं। हल्दी का काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं, कच्ची हल्दी का काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। लेकिन गर्मियों में इसे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ईचिंग रहती है तो हल्दी का सेवन आपको जरूर रेगुलर रूप से करना चाहिए। नंबर 2, काली मिर्च। काली मिर्च भी सफेद दाग में बहुत फायदा करती है। इसका सेवन हम आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है और मेलानिन को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। काली मिर्च में एक और खास बात है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कई बार मैं पेशेंट्स की बात सुनती हूँ, कहते हैं जी हम विटामिन B12 के सोर्सेज तो बहुत खा रहे हैं, ऐसी भी सब चीजें खा रहे हैं, कॉपर का पानी भी डेली पी रहे हैं, फिर भी कॉपर की कमी है। तो क्या होता है कि हमारी एब्जॉर्प्शन पावर यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो खाने की चीज हम खा रहे हैं उसमें से हम न्यूट्रिशन को सही से ले नहीं पाते। काली मिर्च न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, इसलिए काली मिर्च से हमें बहुत फायदा होता है। इसके अलावा केसर भी एक ऐसी स्पाइस है जिसको सफेद दाग में लेने से फायदा बढ़ता है। केसर भी मेलानिन को बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धनिए की। अभी तक मैंने आपको जितने भी स्पाइसेस बताए हैं ऊपर 3 जो कि सफेद दाग में फायदा पहुंचाते हैं, ये सब तासीर में गर्म है, इसलिए गर्मियों में इनका सेवन थोड़ा संभल के करना पड़ता है। लेकिन अब जिसकी हम बात कर रहे हैं धनिया, ये भी सफेद दाग के लिए बहुत अच्छा है। ये पित्त शामक है, इसलिए हमारे बॉडी में अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से दाग बढ़ रहे हैं तो उसमें हेल्पफुल रहता है। और क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो गर्मियों में इसका सेवन हम आराम से कर सकते हैं, इसलिए धनिया बहुत फायदा करता है। आप धनिए की आधा चम्मच सीड्स को पानी में रात को रख दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसे आप जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेथी दाना। ये भी बहुत ही अच्छा स्पाइस है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन स्किन के लिए, सफेद दाग के लिए भी ये बहुत फायदा करता है। इसका इस्तेमाल भी आप आराम से कर सकते हैं, डेली बेसिस पे कर सकते हैं। सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल जरूर करें और गर्मियों में इसका इस्तेमाल करते समय बस इतनी चीज का ध्यान रखें कि साथ में कोई ना कोई ठंडा मसाला जैसे कि सौंफ या धनिया ऐड कर लें ताकि इसकी गर्म तासीर बैलेंस हो सके। अब मैं आपको वो मसाले बताऊंगी जो सफेद दाग में कोई खास तौर से फायदा नहीं करते, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। सफेद दाग में आराम से बेझिझक होकर आप उनका सेवन कर सकते हैं। तो इनका नाम आप ध्यान से सुनिए। नमक, काला नमक, लौंग, इलायची, दालचीनी, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, तेज पत्ता, मोटी इलायची, जावित्री, जायफल। इसके अलावा आप जीरा, सौंफ, अजवाइन और गरम मसाले का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। ये सभी ऐसे मसाले हैं जो सफेद दाग में बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। आप इनका सेवन आराम से कर सकते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को नमक को लेकर भी बहुत वहम है। सफेद दाग में बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करता है। कई लोगों से मैं मिलती हूँ, वो बताते हैं जी हमें डॉक्टर ने नमक मना किया हुआ है, या कुछ लोग जो देसी दवाएं देते हैं वो भी नमक मना कर देते हैं। यहाँ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, सफेद दाग में नमक बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। देखिए, अगर हम नमक की ज्यादा मात्रा करते हैं तो वो हर इंसान को नुकसान करता है, मुझे, आपको, सबको। इसलिए नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी में नमक लेना कोई भी नुकसान नहीं करता। तो आप सफेद दाग में नमक किसी भी तरह का हो, चाहे वो काला नमक हो, सफेद नमक हो, आयोडाइज नमक हो,
हम उसका सेवन आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना, क्योंकि सफेद दाग में हरी मिर्च को हम मना करते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगी, इसलिए लाल मिर्च को अलाउ करते हैं। लेकिन लाल मिर्च को अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खाओ तो ये नुकसान करती है। ऑल्दो ये नुकसान सफेद दाग में नहीं करती, लेकिन पाइल्स जैसी समस्याएं या डाइजेस्टिव इश्यूज कुछ आ जाते हैं, तो लाल मिर्च का इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल आप ना करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, सफेद दाग में आपको कौन से मसाले बिल्कुल नहीं खाने। देखिए, जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो हमें नहीं खानी होती, इसी तरह खट्टे मसाले भी हमें नहीं खाने। हमें अमचूर यानी कि जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है, आम से जो पाउडर बनता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ये स्वाद में बहुत खट्टा होता है। इसके अलावा हमें इमली का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इमली भी खट्टी तासीर की होती है। हमें हींग का इस्तेमाल भी ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, हींग का स्वाद भी थोड़ा खट्टास में आता है, लेकिन जिन लोगों के दाग रुके हुए होते हैं उन्हें मैं हींग अलाउ करती हूँ, इसलिए वो लोग हींग का सेवन कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी आपके दाग बढ़ रहे हैं और दागों में ज्यादा रिकवरी नहीं है, दाग जिद्दी तरह के हैं, तो आपको हींग का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब मार्केट में ऐसे बहुत सारे बने बनाए मसाले मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, जैसे कि चाट मसाला है या सांबर मसाला है, पाव भाजी मसाला है, चना मसाला है। आपको इन सबके इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने हैं। अगर आप चाट मसाले के इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो उसमें अमचूर जरूर मिलेगा, क्योंकि चाट मसाला थोड़ा खट्टा होता है, तो चाट मसाले का सेवन नहीं करना। ऐसे में एक सवाल उठता है कि कई बार घर में बच्चे भी होते हैं या कई बार बड़े भी होते हैं, उनका चाट मसाला जैसे स्नैक्स खाने का मन करता है, तो इसके लिए आप अपने घर में एक अपना मसाला तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा काला नमक डालें, आप इसमें लाल मिर्च डालें, आप इसमें एक और चीज ऐड करें, आप जीरे को थोड़ा सा भून लें और भून करके जीरे का पाउडर कर लें। ये मसाला जो है ये खाने के स्वाद को बहुत बढ़ा देता है। आप ये भी इसमें मिलाएं, थोड़ा सा धनिया पाउडर मिलाएं और अपनी स्वाद से कोई और मसाला भी ऐड करना चाहें कर लें, और इसको आप चाट मसाले की तरह घर में इस्तेमाल करें, तो ये आपको बहुत स्वाद भी देगा और सफेद दाग में किसी भी तरह से नुकसान भी नहीं करेगा। इसीलिए हम ऐसे और भी मसाले जो बने बनाए आते हैं, जैसे सांबर मसाला है, चना मसाला है, आपको सबके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं। अगर उसमें कोई भी खट्टी चीज नहीं है तो आप वो मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर नहीं तो आप अपने रॉ मसाले इकट्ठे करके मसाला तैयार करें। इसके अलावा हमें लेमन सॉल्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना है, और सिरका को भी मसाले की तरह कई लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से ये थी आज के मसालों की लिस्ट, जिसमें हमने बात की थी कि कौन सा मसाला सफेद दाग में फायदा करेगा, कौन सा नुकसान कर सकता है, आपको नहीं खाना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं इसमें सभी मसाले इंक्लूड करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई मसाले का नाम रह गया जिसका जिक्र इस वीडियो में नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।